हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात करें। हमारे पास ये 3/4 की मैट्रिक्स दी हुई है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इनके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, ठीक है। और भी प्रश्न है, जिस प्रकार 6 का रिलेशन 21 से दिया है उसी प्रकार 3 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है, और क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा। और भी प्रश्न है, दिए गए आरेख में कितने पेन है। यहाँ पर जो हमारा ये आरेख दिया हुआ है ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसमें से बताना है कि कितना पेन है, इसके लिए भी 4 ऑप्शन दी गई है, ठीक है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 58 है दोस्तों, देख रहे हैं। ये पार्ट नंबर 58 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 57 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न का है, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से। चलिए, पहला नंबर प्रश्न हम लोगों का एनालॉजी से रिलेटेड दिया गया है। क्या दिया है, जिस प्रकार 6 का रिलेशन 21 से है उसी प्रकार 3 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से, और क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए, और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। चलिए हम बताते हैं मेरे दोस्त, देखो ध्यान से। यानी जो 6 है, 6 का रिलेशन किन से दिया है, 6 का रिलेशन दिया है क्वेश्चन ने। 6 का रिलेशन दिया है 21 से, और 21 का रिलेशन यानी 3 का रिलेशन हम लोग को क्वेश्चन मार्क के साथ बताना है। 6 का रिलेशन 21 से कैसे है, बस यही जांच करो मेरे दोस्त। यहाँ पर देख रहे हैं 6 और 21, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है देखेंगे। 6 और 21 को दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 27 क्या है मेरे दोस्त, 27 क्या है, 27 जो है ये 3 का क्यूब है। 27 क्या है, 3 का क्यूब है मेरे दोस्त। उसी प्रकार 3 और क्वेश्चन मार्क के जगह कोई ऐसा नंबर क्वेश्चन मार्क की जगह रहेगा कि इसको और इन दोनों को जोड़ने पर क्यूब्स नंबर बनना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी 61। अगर हम यहाँ पर 61 रख देते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह, तो 61 और 3 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 64 हो जाएगा। और 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है। बाकी कोई ऑप्शन को तुम जोड़ कर देखो, रख कर देखो, क्यूब्स नंबर नहीं बन सकता। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है और आसान भी था, लेकिन ये इलॉजिकल पैटर्न को फॉलो किया, इसमें डायरेक्ट कोई लॉजिक नहीं लगा, ठीक है। यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना हुआ, 27, और 27 क्या होता है, 3 का क्यूब्स होता है। उसी प्रकार 3 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर को रखे जिन दोनों को जोड़ने पर, ताकि इन दोनों को जोड़ने पर क्यूब्स नंबर प्राप्त हो। तो ऑप्शन सी की जगह पर 61 हमने रखा तो 64 बन गया, और 64 4 का क्यूब्स होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में यदि FRY को 147 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में SEIZE को क्या लिखा जाएगा, बस यही बताना है। सबसे पहले देखेंगे कि मेरे दोस्त यहाँ पर क्या है, FR और क्या है, FR और Y को कैसे लिख दिया है 147, बट इसी लॉजिक, जो लॉजिक इसमें होगा सिमिलरली यही लॉजिक इसमें लगा देंगे। SEI, उसके बाद में क्या है, Z है, उसके बाद में E है। इनका कोड क्या होगा यही हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लॉजिक हम लोग देखेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर लॉजिक क्या है, जैसे इनके प्लेस वैल्यू को आपस में ऐड करके देखते हैं कि 147 बन पा रहा है कि नहीं। चलेंगे, F का स्थान कितना होता है, 6 होता है। R का स्थान कितना होता है, 18 होता है। Y का स्थान कितना होता है मेरे भाई, 25 होता है। इन सबको आपस में हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करके हम लोग देखते हैं। ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18 × 6 24, 24 में 25 को जोड़ेंगे मेरे भाई तो हो जाएगा 49।
और 49 से 147 कैसे हम लोग बना सकते हैं, इसको 3 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा, 9 तिरकी 27 के साथ हासिल कितना 2, 4 तिया 12, 2 14, बिल्कुल बन जाएगा। यानी जो भी इनके प्लेस वैल्यू है ना उन सबको आपस में ऐड करो और गुना कर दो 3 से, तो तुम्हारा 147 बन जाएगा। बस यही लॉजिक इसमें भी ढूंढना है मेरे दोस्त, यही लॉजिक इसमें भी ढूंढना है। एस का स्थान कितना होता है, एस का स्थान कितना होता है 19 होता है। ई का स्थान कितना होता है भाई, तो 5 होता है। आई का स्थान 9 होता है। जेड का स्थान 26 होता है और ई का स्थान होता है 5। इन सारे को आपस में तुम ऐड करो तो कितना हो जाएगा, सबको ऐड करो, इन सबको तुम ऐड करके देखो कि कितना हो रहा है। चलेंगे इन सबको ऐड करेंगे 19, यहाँ पर देखो 5 है, यहाँ पर 5 है, सबको ऐड करो। 9 आ 5 14, 9 आ 5 14, 14 14 आ 9 कितना हो जाएगा, 14 9 23, 23 6 29, 29 5 34 के 4, हासिल कितना तो 3, 2 2 2 1 3 आ 3 ई हो गया आ 3 हासिल 6 हो गया। इन सबको जब हमने ऐड किया तो कितना हो गया, 64 हो गया। इनको 3 से हम लोग गुना करेंगे, सबको तुम ऐड करके देखो 64 हो पा रहा है कि नहीं। देखो फिर से, एस का 19, ई का 5, आई का 9, जेड का 26, ई का 5, इन सबको हम आपस में ऐड करते हैं तो 19 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 24 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 33, 33 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38, 38 में 26 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब देखो इसको 3 से गुना करने के बाद हम लोगों का आंसर आना चाहिए, तो 4 तिया 12 के 2 हासिल कितना 1, 6 तिरकी 18 1 19, 192 और 192 तो ऑप्शन में दे नहीं रखा। इसका मतलब क्या यह लॉजिक गलत है, नहीं मेरे दोस्त ध्यान से देखो इसमें लॉजिक क्या है, इन सबको ऐड किए तो 64 आया है। जो गुना करने का तरीका है वही लॉजिक है। कैसे, देखो ये जो वर्ड दिया गया है FRY, इसमें 3 लेटर है इसीलिए 3 से गुना किया गया है। उसी प्रकार मेरे भाई इसमें कितना लेटर है, तो 3 2 5 लेटर है इसमें, इसीलिए इसमें 5 से गुना किया जाएगा। तो 64 गुना 5 करेंगे, 5 से गुना काहे करेंगे, क्योंकि जो वर्ड लिखा है इसमें 5 लेटर है। तो 5 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20 के 0 हासिल कितना 2, 6 5 30 आ 2 कितना हो जाएगा 32, यानी इनको गुना करने के बाद 320 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जिस प्रकार कारखाना का रिलेशन उत्पादन से है उसी प्रकार अस्पताल का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा यही बताना है हम लोगों को। ठीक है, तो देखेंगे हम सभी कोई बढ़िया तरीका से जानते हैं कि जिस प्रकार कारखाना में किसी वस्तु का उत्पादन होता है उसी प्रकार अस्पताल में किसी भी व्यक्ति के या मरीज के क्या होता है, उपचार होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मेरे दोस्त अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विषम की पहचान करें। हमारे पास 4 ऑप्शन दी गई है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अलग होगा यही बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लॉजिक क्या है उसको देखेंगे। देखो मेरे भाई इसमें जो लॉजिक है वो क्या है इसको हम लोग देखेंगे, सब कोई ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ए से डी कैसे बना है, ए का स्थान 1 होता है, डी का 4 होता है, प्लस 3 किया गया। अच्छा डी से 7 कैसे बना है, डी का स्थान 4, जी का 7, यहाँ भी प्लस 3 किया गया। जी से जे कैसे बना है, यहाँ भी प्लस 3 किया गया। ये बात को समझ रहे हैं आप लोग, बिल्कुल। उसी प्रकार आई से एल बना प्लस 3 करके, एल से ओ बना प्लस का 3 किया गया है, ओ से आर बन रहा है प्लस का 3 कर रहा है। यहाँ देखेंगे पी से एस बना, पी का स्थान 16, एस का 19, यहाँ भी प्लस का 3 हुआ है। एस से भी बना, एस का स्थान 19, भी का 22, यहाँ भी प्लस का 3 हुआ है। भी से एक्स, मेरे भाई यहाँ देखेंगे भी का स्थान 22 होता है, एक्स का 24 होता है, तो 22 से 24 बना प्लस का 4 किया गया। यहाँ देखेंगे ई से एच बना, ई का स्थान 5, एच का 8, ई का 5, एच का 8 कितना प्लस का 3 किया गया। और देखेंगे
यहाँ H से K देखेंगे, H का स्थान 8, K का 11, यहाँ प्लस का 3 हुआ है। यहाँ देखेंगे K से N बना, K का स्थान 11, N का 14, यहाँ भी प्लस का 3 हुआ। क्या यहाँ से कोई अलग दिखा? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इसमें अलग है, क्योंकि सारे में देख रहे हैं जितना भी ऑप्शन है ना, सारे ऑप्शन में पहले लेटर में +3 करके दूसरा, दूसरा में +3 करके तीसरा, और तीसरा में +3 करके चौथा लेटर बन रहा है। जबकि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर लास्ट में प्लस का 4 कर दिया है। ठीक देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसीलिए ई अलग हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? करण 20 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। सबसे पहले डायरेक्शन हम लोगों को बनाना है, और डायरेक्शन बना के हम आपको समझाते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको। देखो मेरे दोस्त, पेपर पे जब भी हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। पेपर पे डायरेक्शन कैसे बनाते हैं हम लोग? देखो, पेपर में डायरेक्शन बनाने के लिए ऊपर में उत्तर लिखते हैं, नीचे में दक्षिण होता है, दाहिने बगल में पूर्व होता है, और बाएं बगल में क्या होता है? पश्चिम होता है। बस इसको आप लोग समझते हैं तो बस इस क्वेश्चन को बनाना शुरू कर दीजिए। करण 20 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। कितना? तो 20 किलोमीटर कहाँ जाता है? दक्षिण दिशा में जाता है। ठीक है, करण 20 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, बढ़िया बात है। कितना जाता है? 20 किलोमीटर। अच्छा, 20 किलोमीटर जाता है। फिर वह बाएं मुड़कर 35 किलोमीटर जाता है। फिर से वह बाएं मुड़ता है, अब 35 किलोमीटर जाता है। तो 35 किलोमीटर जाता है, इधर जाता है, बिल्कुल बढ़िया बात है। आगे क्वेश्चन क्या होता है? फिर दोबारा बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है। फिर से वह बाएं मुड़ेगा, बाएं किधर हो जाएगा? बाएं ऊपर हो जाएगा। अब बाईं ओर मुड़ता है, कितना जाता है? तो 20 किलोमीटर जाता है। बाईं ओर मुड़ता है, कितना जाता है? 20 किलोमीटर जाता है। अब कहिएगा कि भैया जो 20 किलोमीटर यहाँ पर आपने बनाए हैं, इनके सामने काहे बनाया है? तो देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 नहीं होगा, बिल्कुल 20 ही होगा। अब देखो, यहाँ 20 किलोमीटर हमने बना दी जाता है, तो वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है? ये बताइए, अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है? वो यहाँ से चलना शुरू किया था, वो व्यक्ति अब यहाँ पर पहुँच गया। तो हम लोगों से पूछा गया है कि यहाँ पर पहुँच गया है ना, तो इन दोनों के बीच में दूरी कितना है? इन दोनों के बीच में दूरी कितना है? तो देखो, नीचे कितना दूरी है? 35 मीटर का, तो ऊपर भी हो जाएगा 35 मीटर का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, ऐसे बनाना होता है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, 72 का जो रिलेशन 14 के साथ में है, 96 का जो रिलेशन 54 के साथ में, वही रिलेशन 87 और क्वेश्चन मार्क के साथ में हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉजिक को हम लोग ढूंढेंगे। देखो, 7 2 72, 72 से क्या बनाया है? 14 बनाया है। उसी प्रकार हम लोगों से पूछा है 87 का रिलेशन हो जाएगा क्वेश्चन मार्क के साथ में, और यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग 96 का जो रिलेशन है किन से है? तो 54 के साथ में। अब देखो, यहाँ पर जो लॉजिक है मेरे दोस्त क्या है? ध्यान से देखेंगे, 72 से 14 कैसे बना सकते हैं? देखो, 72 में क्या नंबर है? 7 और 2 है। इन दोनों का यूज करके हम लोग 14 बना सकते हैं। 7 गुना 2 कर देंगे तो 14 बन सकता है, बिल्कुल सही बात है। उसी प्रकार यहाँ लॉजिक ये फॉलो हो रहा है कि नहीं देखेंगे। यहाँ पर क्या है? 9 6, 9 गुना 6 करके देखते हैं क्या 54 बनेगा? 9 गुना 6 54, बिल्कुल बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही लॉजिक लग जाएगा। 8 गुना 7 कर देंगे, क्योंकि 8 है, एक नंबर 8 है, दूसरा नंबर 7 है, इन दोनों को गुना करेंगे तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। और 56 कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई? आपके नज़र के सामने 56 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और एक बात आपको बता दूं मेरे दोस्त, यहाँ पर जो आपके नज़र के सामने दिख रहा होगा कि एसएससी सीजीएल में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, देख रहा है कि नहीं? सीजीएल ने इस क्वेश्चन को पूछा है मेरे भाई। ठीक है, और हाल ही में ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, क्योंकि न्यू पैटर्न है यह। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। दिए गए शब्द SAREE सारी के लिए समूह को पहचानना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। रीजनिंग में एक चैप्टर है मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में आव्यूह बोला जाता है, आव्यूह। ठीक है, और ये आव्यूह एक है, ये दूसरा है। अब फर्स्ट में 0 से लेकर 4 तक नंबर को कोड किया जाता है, जबकि मैट्रिक्स 2 में 5 से लेकर 9 तक कोड किया जाता है। इसमें सारी का कोड पूछा गया। जैसे मान लेते हैं कि हमारा ऑप्शन ए सही है, तो ऑप्शन ए में
22 जो वर्ड यूज हुआ है, 22 जो नंबर वो एस के लिए हुआ है। 02 किन का कोड है, ए के लिए है। 98 किन का है, आर के लिए। 77 किन का है, ई के लिए। 78 किन का है, ई के लिए। ठीक है, ये बात को आप लोग समझते हैं, इसका मतलब यही होता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले रो पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग कॉलम पढ़ते हैं। पहले रो पढ़ेंगे फिर कॉलम। मैट्रिक्स में पहले हम लोग पढ़ते हैं रो, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कॉलम। पहले पढ़ते हैं रो, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कॉलम। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं हमारा बारी बारी से सारे ऑप्शन को चेक करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को, मैट्रिक्स के जो भी प्रश्न होते हैं उसे हम लोग सॉल्व करते हैं कॉलम मेथड, सॉरी ऑप्शन से। जानते हैं क्या है, क्योंकि ऑप्शन से हम इसलिए जांच करते हैं क्योंकि जैसे यहाँ पर एस है ना, इस एस का कोड इसमें बहुत सारा हो सकता है। जैसे यहाँ पर क्या है, एस है, इनका कोड क्या होगा, इसको हम सबसे पहले रो पढ़ते हैं, उसके बाद कॉलम पढ़ते हैं। तो रो में कितना है, रो में है 2 और कॉलम में है कितना 2, यानी एस का कोड कितना है 2 2 22। ठीक है, और देखेंगे मेरे भाई यहाँ भी एस है, तो यहाँ एस का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 2। ये बात को समझ रहे हैं, तो यानी एस का कोड बहुत सारा हो जाता है, इसीलिए हम इसको बाई ऑप्शन जाते हैं। ठीक है, तो बाई ऑप्शन इसीलिए हम लोग जाते हैं। तो इसको सबसे पहले रो में पढ़ेंगे, उसके बाद कॉलम में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे बाई ऑप्शन, मान लेते हैं ऑप्शन ए में जो 7 8 है, और ऑप्शन को भी पीछे से सॉल्व किया जाता है। जानते हैं क्या है, पीछे से इसलिए सॉल्व करते हैं ताकि ऑप्शन जल्दी हम लोगों को कट सके। तो ऑप्शन नंबर ए में जैसे 78 जो यूज हुआ है, एक किन का कोड है, तो ई के लिए है कोड। ठीक है, लास्ट से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ई के लिए होना चाहिए। ठीक है, जो 78 है किन के लिए कोड होना चाहिए, ई के लिए। तो ई का हम देखेंगे क्या 7 और 8, 78 जो कोड लिखा है वहाँ पर ई मौजूद है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे रो में, उसके बाद जाएंगे हम लोग कॉलम में। रो में जाएंगे 7 जो 78 लिखा है, रो में जाएंगे 7 और कॉलम में जाएंगे 8। 7 और 8 पे बिल्कुल ई लेटर लिखा हुआ है। और देखेंगे ये बात तो सही है। अब हम दूसरा ऑप्शन को चेक करें, ये ऑप्शन हो सकता है सही। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो सकता है। जो 7 8 है ना, वो बिल्कुल ई लेटर के लिए यूज हुआ है, तो ये सही हो सकता है। इसीलिए हम ऑप्शन नंबर अब बी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में भी 7 और 8 है, ऑप्शन नंबर बी में भी 7 और 8 है, तो बिल्कुल इहो बात सही है कि ई के लिए ये भी यूज हुआ है। ऑप्शन नंबर हम सी में देखते हैं, डबल 4 है। डबल 4 का मतलब क्या होता है, रो में भी 4 जाना है, कॉलम में भी 4 जाना है। रो में जाएंगे 4 और कॉलम में जाएंगे 4। और यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग ए का यूज हुआ है। जो डबल 4 है ए लेटर के लिए हुआ है, इसीलिए ऑप्शन सी हो गया गलत। अच्छा, 04 लिखा है ऑप्शन डी में, 04 लिखा है ऑप्शन डी में, तो रो में जाएंगे 0 और कॉलम में जाएंगे 4। तो 04 में यहाँ भी ई लेटर के लिए यूज हुआ है। इसका मतलब है कि मेरे दोस्त यहाँ पर जो ई लेटर के लिए ई, इसको भी यूज किया गया है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा इस हिसाब से एक ही ऑप्शन छटा जो ऑप्शन नंबर सी था। अब हम आगे देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर देखेंगे और सारे ऑप्शन में बारी बारी से सब ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में 78 यूज हुआ है ई के लिए। जो डबल 7 है, ई सेकंड लेटर लास्ट से क्या है, ई है, ए भी ई के लिए यूज होना चाहिए। तो रो में जाएंगे 7 और कॉलम में जाएंगे 7। ये किन के लिए यूज हुआ है, वाई के लिए हुआ। डबल जो 7 है वाई लेटर के लिए यूज है, लेकिन हम लोगों का चाहिए क्या, ई होना चाहिए, इसीलिए हम लोगों का गलत हो गया ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, बी में 04 किन के लिए यूज होना चाहिए, 04 किन के लिए होना चाहिए, ई के लिए। और 0 रो में जाएंगे 0 और कॉलम में जाएंगे 4, बिल्कुल ई लेटर के लिए यूज हुआ, ये बात सही है। अच्छा, 5 और 7, 5 का मतलब रो में जाना है 5 और कॉलम में जाना है 7। 5 और 7 पे क्या है, 5 और 7 पे आर लेटर है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर भी आर लेटर आना चाहिए, क्योंकि थर्ड लेटर आर है तो आर आना चाहिए। और 04 पर ई है तो ई आ गया है। अब देखेंगे डबल 4, रो में जाना है 4 और कॉलम में जाना है 4। 4 पे क्या है, ए लेटर है, बिल्कुल सही बात है, और हम लोग को ए ही चाहिए था। और फर्स्ट में देख रहे हैं यहाँ पर 8 और 9, 8 रो में जाना है और कॉलम में जाना है 9। 8 और 9 पर क्या है, बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, और ऑप्शन डी को हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कथन और निष्कर्ष से लिया गया है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से हम लोग देखेंगे। कथन और निष्कर्ष से कह रहा है
कुछ उपकरण मशीन है। देखो एक वेन डायग्राम होगा उपकरण का, ये जो उपकरण है ना, कुछ उपकरण मशीन है, इसका कुछ हिस्सा मशीन के भीतर में आ जाएगा तो मशीन लेंगे। कुछ उपकरण मशीन है। अच्छा, सभी उपकरण क्या है? गैजेट है। उपकरण का जो भाग है, सभी उपकरण क्या है मेरे भाई? गैजेट है। सभी उपकरण क्या है? गैजेट है। तो यहाँ पर गैजेट रहेगा, ठीक है। सभी उपकरण क्या है? गैजेट है। और यहाँ से अब हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे। निष्कर्ष पहला है, कोई भी मशीन गैजेट नहीं है। देखो इतना मशीन का जो हिस्सा है एक गैजेट है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कोई भी मशीन गैजेट नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा, कुछ मशीनें गैजेट है। देखो मशीन का जो इतना भाग है एक गैजेट के भीतर आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल गैजेट के भीतर आ रहा है। इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों का क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। कह रहा है जिस प्रकार यदि 48 + 18 को 30 लिखा गया है तथा 27 + 15 को 12 हो तो 55 + 20 को क्या लिखा जाएगा? तो देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर हम लोग ध्यान से कि देखो जो यहाँ पर क्या लिखा है प्लस है ना, तो ये प्लस के जगह पे जानते हैं तुम्हें क्या यूज करना है? जो प्लस है उसके जगह पे अपने मन से माइनस रखना है, तब जाके आंसर सेटिस्फाइड होगा। जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट क्या दिया है? 48, उसके बाद प्लस है, प्लस के जगह पे हम लोगों को माइनस लेना है 18। तब अब देखो 48 माइनस का 18 करेंगे बिल्कुल 30 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 27, उसके बाद में क्या है? प्लस, तो प्लस के जगह पे माइनस लेंगे, क्या है? 15। 27 माइनस 15 करेंगे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यही लॉजिक सेटिस्फाइड हो गया। इसका मतलब प्लस के जगह पे हम लोगों को क्या लेना है? माइनस लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या है? 55 है, ठीक है। उसके बाद क्या है? प्लस, तो उसके जगह पे हम लोग को माइनस ही लेना है। 55 और माइनस का 20 कितना हो जाएगा? 55 माइनस का हम लोग 20 करेंगे, कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे दोस्त, ठीक है। और 35 कौन सा ऑप्शन में दिया है? तो 35 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, इसको आप लोग टिक करेंगे। क्वेश्चन कहता है वेन डायग्राम से लिया गया है, दिए गए आरेख में कितने पेन है? देखो मेरे भाई यहाँ पर जो स्क्वायर वाला जो भाग है ये क्या है? जो स्क्वायर वाला जो भाग है ये क्या है? पेंसिल को दर्शा रहा है। जो त्रिभुज वाला भाग है, जो त्रिभुज वाला भाग है ये क्या है? पेन है। अच्छा, जो सर्किल वाला भाग है ये क्या है? तो ये स्केल है, ठीक है। हम लोगों को बताना है कि दिए गए आरेख में कितने पेन है, केवल हम लोगों को बताना है कि कितना पेन है। तो इसका मतलब केवल पेन हम लोगों को चाहिए था, ठीक है। और केवल पेन के लिए त्रिभुज में जितना भी नंबर है ना, इन सारे नंबर को आपस में तुम ऐड कर दो। त्रिभुज में जितना भी है इन सारे नंबर को आपस में ऐड कर देंगे हम लोग। त्रिभुज के भीतर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, उसके बाद प्लस 9 आ जाएगा, उसके बाद प्लस का 12 आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 या 4 16, 16 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा मेरे भाई? 25 हो जाएगा। और 25 को कौन सा ऑप्शन में रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी में रखा गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज है? दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज है मेरे दोस्त? देखेंगे ऊपर वाले लाइन से कितना चतुर्भुज बना है, ध्यान से देखेंगे। जो ऊपर वाला लाइन से त्रिभुज कितना चतुर्भुज कितना बना है, इसको देखेंगे बारी बारी से। देखो एक ई छोटा वाला चतुर्भुज बना है और एक ई 12 वाला त्रिभुज बना है। यहाँ से कितना बना है? तो यहाँ से बना है मेरे भाई 2 चतुर्भुज, ठीक है। सॉरी 2 बोल रहे हैं, एक ई छोटा वाला बना है, एक ई 12 वाला बना है, और एक दोनों मिला के बनेगा 3 बनेगा। यहाँ से कितना बनेगा? तो 3 बनेगा इस लाइन से। उसके बाद इसमें कितना चतुर्भुज बनेगा? एक ई छोटा वाला, एक ई छोटा वाला बनेगा और एक ई छोटा वाला, 3 तो ई हो गया, बिल्कुल सही बात। अच्छा, इनको मिलाकर इन दोनों को मिलाकर 1 बनेगा, 4 हो गया। और इन दोनों को मिलाकर 1 बनेगा, इनको मिलाकर 5 हो गया। तो यहाँ से कितना त्रिभुज बनेंगे? इसमें त्रिभुज बनेंगे 5।
यहाँ से त्रिभुज कितना बन जाएगा, 5 त्रिभुज बन जाएंगे। और यहाँ से 1 2 3, 3 हो गया। और एक देख रहे हैं एक ई वाला बना है, एक देख रहे हैं एक यू वाला बना है। 5 यहाँ से भी बन गया, तो 5 यहाँ से भी बन गया, 5 बीचे से बन गया, 5 यहाँ से बन गया। इनको हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 5 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा 13। तो इन सभी को जोड़ने के बाद 13 तो चतुर्भुज यहाँ से बन गया। और एक्स्ट्रा कौन कौन से बन रहे हैं उनको काउंट करेंगे। देखो ध्यान से, इन दोनों को मिलाएंगे तो एक बनेगा, बिल्कुल सही। अच्छा, इन दोनों को मिलाएंगे तो एक यहाँ से बनेगा, बिल्कुल सही। अच्छा, एक तीनों बनेगा कि नहीं, इन तीनों को मिलाने से एक बनेगा, तो 3 आ जाएगा यहाँ से, 3 यहाँ से आ जाएगा। तो इसमें प्लस का 3 और हो जाएगा, और भी प्लस होगा, ध्यान से देखेंगे। और देखो एक ई वाला बन जाएगा, बिल्कुल। और एक इसके जस्ट ई वाला बन जाएगा, बिल्कुल। और एक ई पूरा वाला बन जाएगा, बिल्कुल। तो 3 आ जाएगा यहाँ से, 3 आ गया यहाँ से, ठीक है। और बनेगा, और कौन कौन सा बनेगा उसको ध्यान से देखो मेरे भाई, और कौन कौन बनेगा उसको ध्यान से देखो। देखो 3 बनेगा यहाँ से, और सॉरी 1 बनेगा यहाँ से, 1 बनेगा यहाँ से, 2 आएगा, ये पूरा वाला मिला देंगे तो कितना 3, 3 बन जाएगा यहाँ से, 3 बनेगा यहाँ से। अब कितना हो गया, इनको जोड़ कर देखो तुम, इनको जोड़ कर देखो, इनको जोड़ कर देखो मेरे दोस्त। यहाँ पर कहीं हम लोगों से गलती हुई है, बिल्कुल गलत हुआ है। इनको जोड़ेंगे तो 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। लेकिन हमने और इसमें क्या गलती कर बैठे हैं, कुछ तो गलत हुआ है। जैसे देखो ध्यान से मेरे भाई, यहाँ पर गलती हमने ये बात को की है, जैसे अगर हमें इसमें केवल एक पट्टी हो और एक लाइन खींचा गया हो, इसमें चतुर्भुज काउंट करना है ना, तो कैसे करते हैं, इसको नंबरिंग करते हैं 1 और 2, इन दोनों को जोड़ देते हैं, हमारा तरीका होता है। तो 2 और 1 कितना, 3 चतुर्भुज हो जाएंगे इस वाले आकृति में। कौन कौन से 3 चतुर्भुज होगा, एक ई छोटा वाला होगा, एक ई 12 वाला होगा, एक इन दोनों को मिलाने के बाद बनेगा, तो 3 चतुर्भुज तो इसमें हो जाएगा। इसी लॉजिक को लगाकर ऊपर जो पट्टी लिखा है इसमें देखेंगे 1 और 2 नंबरिंग कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर वाले पट्टी में कितना त्रिभुज बनेंगे, चतुर्भुज बनेंगे, 3 3 आ जाएगा यहाँ से। और देखेंगे इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें कितना बनेगा, इसमें देखेंगे कि कितना बनेगा, ध्यान से देखेंगे। इसको भी उसी प्रकार नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3, इनको जोड़ लेंगे हम लोग, 3 2 5 और 1 कितना 6, इसमें 6 बनेंगे। और हम लोग कितने लिखे थे, हम लोग लिखेंगे 5, 5 लिखे थे ना, इसीलिए गलती था। तो यहाँ पर 6 बनेगा, यहाँ भी कितना बनेगा 1 2 3, इनको भी ऐड करेंगे तो यहाँ से भी कितना बन जाएगा, यहाँ से भी बन जाएगा कितना 6, 6 आ गया यहाँ से। अब इनको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। और देखो 15 बन गया। अब देखो यहाँ से एक्स्ट्रा चतुर्भुज कौन कौन से बनेंगे, इन दोनों को मिलाने से एक बनेगा, एक ई वाला बना, बिल्कुल सही बात है, एक ई वाला बना, बिल्कुल सही बात है, 2 हो गया। आएगा इन दोनों को मिलाने से बनेगा 3 बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 3 प्लस का और हो जाएगा 3, और यहाँ 3 तो यहाँ से बना, पहले से कितना था मेरे भाई, पहले से था 15, प्लस इसमें हो गया 3, प्लस और होगा, देखो कौन कौन सा, एक यहाँ से बनेगा, बिल्कुल सही बात, एक यहाँ से बनेगा, बिल्कुल सही बात, कितना हो गया 2 हो गया। इन दोनों को मिलाने से एक बना, तो ये कितना हो गया 3 हो गया, 3 आ जाएगा यहाँ से। और देखो मेरे भाई, एक ई पूरा वाला बनेगा, बिल्कुल सही बात, एक ई पूरा वाला बनेगा, बिल्कुल। एगो ई पूरा मिला के बनेगा, 3 यहाँ से भी बन जाएगा, 3 बन जाएगा यहाँ से, समझ रहे कि नहीं। देखो ध्यान से, फिर से समझो एक बार और तुम, यहाँ से एक ई चतुर्भुज बना, बिल्कुल बना, यहाँ से एक चतुर्भुज ई बना, बिल्कुल बना, 2 हो गया। अच्छा, यहाँ से देख रहे हैं हम लोग 2 हो गया, एक ई पूरा मिला देंगे तो 3 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल 3 हो जाएगा। अब इन सबको तुम ऐड करो तो 15 3 18, 18 3 21, 21 3 कितना हो गया मेरे भाई, 24 हो गया। और 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ST की बहन ब्लड रिलेशन से लिया गया है, और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं फैमिली ट्री से। और जिस भी भाई को फैमिली ट्री बनाने में दिक्कत हो रही है वो हमारे चैनल पर जाए, हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है ब्लड रिलेशन का, वहाँ से जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन क्या है, ST की बहन है। देखो पुरुष के लिए, पुरुष जेंडर के लिए हम त्रिभुज यूज करेंगे, अब महिला जेंडर के लिए हम सर्किल यूज करेंगे, ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए तो अब हम बताते हैं, क्वेश्चन है ST की बहन है, जो S है
वो टी की क्या है, बहन है, तो टी के संगे संगे बनेगा। अब बहन है इसका मतलब महिला जेंडर है, इसीलिए इसको हमने सर्किल में बंद कर दिया। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, एस क्या है, एस जो है मेरे भाई क्या है, टी की बहन है, तो टी के संगे संगे बनेगा, महिला जेंडर है, इसीलिए इसको सर्किल में बंद कर दिए। आगे क्वेश्चन कहते हैं आर एस का भाई है, जो आर है वो एस का भाई है, तो आर एस का भाई है तो एस के बगल में ही आएगा। अब भाई है इसका मतलब पुरुष है, इसीलिए इसको हमने ट्रायंगल में बंद कर दिया। आगे क्वेश्चन कहता है यूं डब्लू की पत्नी है, देखो यूं डब्लू की पत्नी है, इन दोनों में यूं और डब्लू नहीं है, इसलिए इसको हमने अलग से बना ले रहे हैं। यूं डब्लू की पत्नी है तो इसको अलग से बनाएंगे। यूं क्या है, डब्लू की पत्नी है, डब्लू की पत्नी कौन है, यूं पत्नी है, इसीलिए इसको सर्किल में बंद करेंगे। आई जब पत्नी है तो इसको पतिदेव बनना मजबूरी हो गए हैं, क्योंकि पत्नी ई है तो ये पतिदेव ही होंगे, क्योंकि पुरुष की शादी महिला की शादी पुरुष से ही होता है, और ये शादीशुदा है, इसीलिए इन दोनों के बीच में एक प्लस सिंबल का हम लोग यूज कर देते हैं। ठीक है, जिससे मालूम चलता है ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। और अब आगे क्वेश्चन कह रहा है टी यूं का पिता है, जो टी है वो यूं का पिता है, यूं का पिता कौन है, टी, और टी पिता है, इसीलिए इसको हम बंद कर दे रहे हैं त्रिभुज में, क्योंकि पुरुष है। अच्छा मेरे भाई ऊपर हमने एक हिंट यहाँ पर लिखे थे, वो हिंट क्या था कि यूं पत्नी है डब्लू का, तो यहाँ पर यूं आ गया है, तो यूं पत्नी है किन का, डब्लू का, तो डब्लू बन जाएगा अलग और ये पति देव हो जाएंगे। हमारा फैमिली ट्री लेकर यहाँ से लेकर इतना फैमिली ट्री बन चुका है, इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले हम आसानी से आंसर दे सकते हैं। हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है टी डब्लू से किस प्रकार संबंधित है, जो टी है वो डब्लू का कौन है, देखो डब्लू का यूं क्या है, पत्नी, यूं का टी क्या है, पिता, तो इसके पत्नी के पिता को क्या बोला जाता है मेरे दोस्त, पत्नी के पिता को क्या बोलते हैं, तो ससुर बोलते हैं, फादर इन लॉ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें मेरे दोस्त। देखो दर्पण प्रतिबिंब में एक्चुअल में होता है क्या कि जब हम लोग अपना चेहरा शीशा में देखते हैं यानी दर्पण में देखते हैं, तो हमारा दायां हाथ बायां दिखता है और बायां हाथ दायां दिखता है, ऊपर नीचे सेम होता है। उसी लॉजिक को यहाँ पर हम लोग फॉलो करेंगे। तो देखोगे दर्पण के ई साइड में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एक बॉक्स तो बनेगा, देखो ध्यान से एक बॉक्स बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा दर्पण के ई साइड में जो ये आयत है ये दाहिने बगल में है, इधर बायां होगा इधर दाहिना बगल होगा, तो दर्पण के साइड इधर क्या है, चतुर्भुज है, दाहिने बगल तो इधर आ जाएगा चतुर्भुज यहाँ पर। और ये पान के पत्ता जो है मेरे दोस्त वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, पान के पत्ता इस प्रकार से। और देखो यहाँ जो कलर किया हुआ भाग है वो यहाँ पर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर ये आयत नहीं आ सकता इसीलिए ऑप्शन डी गलत, यहाँ पर आयत नहीं आ सकता इसीलिए ऑप्शन सी गलत, और पान के पत्ता के भीतर में आयत नहीं आ सकता इसीलिए ऑप्शन ए गलत। बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी, यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, और एक और तरीका है मेरे दोस्त ऑप्शन छांटने का, पहला दूसरा तरीका कि देखो लिख लो, जैसे दर्पण के जो भी चीज जितना नजदीक होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही नजदीक बनता है, और जो चीज दर्पण से जितना दूर होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर बनता है। जैसे दर्पण से नजदीक में चतुर्भुज है तो नजदीक में चतुर्भुज बना, दर्पण से दूर पान के पत्ता है तो दर्पण से दूर पान के पत्ता बनेगा, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इस कागज को खोलने पर कैसा दिखाई देगा, इस कागज को जब हम लोग खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा। हमारे पास एक षटभुज की तरह पेपर था, इसको हमने क्या किया, पहले इस तरह मोड़ दिया, उसके बाद इस तरह मोड़ दिया, तो हमारे पास इतना पेपर बचा और इसमें 4 कट लगा दिए। उसके बाद इन चारों को खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा, यही हम लोगों को बताना है। तो देखो यहाँ पर मेरे दोस्त इस तरह था, यहाँ पर हमने एक कट लगाया है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक लगाया है, यहाँ पर भी एक लगाया है, यहाँ पर भी एक लगाया है। जब हमने इतना भाग फोल्ड किया है ना, इतना भाग फोल्ड किया है यानी मोड़ दिया है, जब हमने इतना भाग मोड़ा है तो ये केवल त्रिभुज इतना ही भाग कवर किया है। इसका मतलब यहाँ पर जो कट था वहीं आकर यहाँ पर बनेगा, ऊपर वाला कट यहाँ नहीं आ सकता। तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे भाई जो त्रिभुज खोलेंगे तो एक चतुर्भुज ऐसा दिखाई देगा, इसको खोलेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। तो ऐसा आकृति किस ऑप्शन में दिया है, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसीलिए नहीं समझे फिर से समझिए।
हमने आपको क्या बोला, जब इस त्रिभुज को हमने मोड़ेंगे ना तो वो इतना ही भाग कवर करेगा, ठीक है, इतना ही भाग कवर करेगा। जब इतना भाग कवर करेगा तो इनको जब खोलेंगे तो केवल यही कट ना आएगा, केवल यही कट ना आएगा, इसीलिए इसका राइट आंसर बी, क्योंकि हूबहू ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर और लास्ट क्वेश्चन क्या है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। हमारे पास देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। चलिए तो यहाँ पर क्या लॉजिक है मेरे दोस्त, देख रहे हैं यानी कि दर्पण मैट्रिक्स जो है ए 3/4 की मैट्रिक्स दी हुई है, यानी 3 दिया है कॉलम में और 4 दिया है रो में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ देखेंगे इधर क्या है 12 नंबर है, इसका मतलब इसको रो मेथड से सॉल्व किया जाएगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे ई मैट्रिक्स ऐसे सॉल्व किया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर 48 लिखा है, 7 7 और 1 का यूज करके हम लोग 48 कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मेरे दोस्त, देखो ये जो 7 7 लिखा है इन दोनों को गुना करके 1 को घटा देंगे तो 48 बन जाएगा। कैसे, 7 गुना 7 49, 7 गुना 7 कर देंगे और -1 हम लोग कर देंगे तो हमारा 48 बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है, 7 7 49 -1 48। जब ऐसा बात है तो इसमें भी इलॉजिक लग जाना चाहिए, लगा कर देखते हैं। 9 गुना 5 -0, 9 गुना 5 माइनस के क्या, 9 गुना 5 -0, 9 5 45 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 45, और बिल्कुल यहाँ पर 45 लिखा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर भी लॉजिक लग जाएगा। 11 गुना 5 कितना हो जाएगा, 11 गुना कर देंगे 5 से, 11 गुना 5 यहाँ पर क्या है 1 है, इसीलिए 1 घट जाएगा तो 11 गुना 5 हो जाएगा 55, 55 में से 1 को हम लोग हटा देंगे कितना हो जाएगा 54, और 54 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।